एम्बुलेंस पर पप्पू यादव का ट्वीट साबित हुआ गलत। कीर्ति आजाद ने किया पप्पू यादव का समर्थन। जो केंद्र सरकार से पैसा लेकर के आए, क्योंकि बिहार सरकार ने किया नहीं, वैसे भी इनका बड़ा प्रेम रहता था हमसे, इसलिए हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी लोग तो जितना प्रेम हमसे करते थे, सुशील मोदी ये लोग करते थे, तो आप सभी जानते हैं, एक ही जगह थे। तो वहां तो प्रशासन से आपको पूछना पड़ेगा ना। हम कभी अगर कहीं किसी को सामुदायिक केंद्र देते हैं, कॉलेज में या स्कूल में कमरा देते हैं, तो उसका रख रखाव, उसका इस्तेमाल तो वहां के जो लोग हैं वो करेंगे। उसी प्रकार से हमने दिया, किस लिए दिया कि एपीएचसी पीएचसी की इतनी बातें होती थी, डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं होता था, दवा नहीं है, एक तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो एक्सपायरी मेडिसिन है, ये परिस्थिति थी। तो इसको सोचते हुए हमने वो दिया था, उसमें हमने दवाइयों को भी मुहैया करवा दिया था। ये रूडी जी जैसा स्थिति नहीं थी मेरी कि उनके पास ड्राइवर ही नहीं है, वो क्या करेंगे। हमने सब कुछ दे करके, पैसा लेकर के उसमें हमने डाला था, तो लोगों के उपयोग के लिए दिया था। कोरोना वायरस में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए पप्पू यादव ने 8 मई को कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें तमाम एम्बुलेंस खड़ी दिख रही है। उन्होंने ट्वीट करके दावा किया कि ये एम्बुलेंस पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद की सांसद निधि से खरीदी गई और फिर सड़ने के लिए छोड़ दी गई। पप्पू यादव ने लिखा था कि ये सब हाईटेक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एक्स-रे जनरेटर युक्त एम्बुलेंस है। दरभंगा के एमपी रहे कीर्ति झा आजाद जी के सांसद फंड से खरीदा गया था। हर एक पर लागत 32 लाख थी। इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। बिना उपयोग के वर्षों से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। डीएमसीएच दरभंगा के खेल मैदान बेंता ओपी के पास। यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है, जिला प्रशासन की है। तत्कालीन सांसद ने जनहित में इतना बढ़िया एम्बुलेंस खरीद कर सौंप दिया। संचालन प्रशासन को करना था तो उसने सड़ने के लिए छोड़ दिया। बाकी अभी के सांसद तो कमाल के हैं ही। जिस पर पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने उनके इस ट्वीट को गलत साबित कर दिया। सच्चाई ये है कि फोटो में दिख रहे एम्बुलेंस बिहार सरकार द्वारा खरीदे गए हैं और खराब होने के बाद उस जगह पर रख दिया गया है। इसमें कई एम्बुलेंस प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हैं। वहीं कीर्ति झा आजाद ने पप्पू यादव के ट्वीट को सपोर्ट करते हुए राज्य सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने प्रशासन को गरीब बताकर अपनी सांसद कोष से दी गई एम्बुलेंस में लगे कीमती सामानों को बेच देने का आरोप लगाने के साथ ही सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हमने जब लेकर के आए थे तो राज्य सरकार से हमने बड़ा मिन्नत किया, तरले किया कि इसको चलवाए। नहीं हुआ तो यूपीए 2 में हमने पूरे सेशन में, जब तक थे हम यहाँ पर, हमने उसको पूरा चलवाया। जब तक एमपी रहे यहाँ पर वो चलती भी थी। बीच में बहुत दिन तक नहीं चली, लेकिन बीच में फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से जा करके सब पास करा के उसका पैसा सब कुछ करवा करके यहाँ पे शुरू करवाया था। अनुराधा प्रसाद उस समय हमारी हेल्थ वहाँ पर थी, जो देखती थी दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी यहाँ पे जिलाधिकारी थे और उनसे हमने कहा था कि पहले भी हम चलवाते थे और ये कुछ दिनों से रुक गया। हमारे पास ड्राइवर है, नर्स है, डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, टेक्नीशियन है, सब है। जनरेटर उपयुक्त था, उसमें एक्सरे हो सकता है, उसके अंदर माइनर ऑपरेशन हो सकता है, आंखें दिखाई जा सकती, मतलब आप टॉप ऑफ द लाइन। ऐसा किसी के पास था ही नहीं जो हम लेकर के आए थे। तो उनसे बात हुई थी, पैसा आया था, उन्होंने कहा हमारे पास सब रेडी है, जो पहले था और बीच में रुक गया राज्य सरकार के कारण से। तो वो आए थे, उन्होंने कहा कि आप सबको बुलाइए, हम करेंगे, और हमने उसको किया। जब तक हम रहे तब तक वह एम्बुलेंस चली, लोगों का उसका बहुत फायदा हुआ। 6 विधानसभा के लिए 6 हमने ली थी। लेकिन अब आप देख लीजिए कि कोरोना जैसी स्थिति, जिसका सबसे बढ़िया उपयोग किया जा सकता है वो नहीं किया जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी जी की गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं। हमारे पास तो सब कुछ था, ड्राइवर था, टेक्नीशियन, सब कुछ था, उसके बावजूद प्रशासन ने उसको यहाँ नहीं चलाया। तो आप समझ ही सकते हैं कि विनाशकारी। इसमें एक बात और चल रही है, जो आपको ट्वीट किया है पप्पू यादव जी ने, उसमें वो गाड़ियां दिखाई जा रही हैं जो डीएमसी में लगी हुई थी, आपकी गाड़ियां नहीं दिखाई जा रही उसमें। और इसमें सवाल ये उठेगा अब कि कीर्ति आज की गाड़ी कहाँ है? एक गाड़ी भी आपकी नजर नहीं आ रही। मुझे किसी ने कहा था कि डीएमसीएच में शायद 2 गाड़ियां हैं और बहादुरपुर में कहीं पर हैं, मुझे ध्यान नहीं, हो सकता सब कुछ इक्विपमेंट निकाल लिया होगा, लोगों ने चोरी कर लिया होगा। उसके अंदर बाहर जनरेटर भी था, टेलीविजन भी था। जनरेटर से ये था कि उसमें आप टेलीविजन के माध्यम से स्वास्थ्य की अलग अलग जानकारियां लोगों को दे सकते थे। अभी दरभंगा प्रशासन ने इस बात को खुलासा किया है कि जो गाड़ियां लगी पड़ी हैं, जो ट्वीट किया है पप्पू यादव जी ने, उस ट्वीट में जो गाड़ियां दिखाई जा रही हैं
वो गाड़ियां राज्य सरकार की, तो बिहार सरकार की। तो प्रशासन बताएगा वो 6 गाड़ियां कहाँ गई? तो चलती थी, जब हम थे तो वो चलती थी। तो अब बिहार प्रशासन ने उनको बेच दिया। उसके अंदर इतना महंगा इक्विपमेंट लगा था, लगभग 30 लाख का एक था, जिसमें कि टोटल सब कुछ आप कहिए, मतलब एकदम इमरजेंसी का उपयोग कर सकते थे जब तक इंसान अस्पताल नहीं पहुंचे। अब वह इन लोगों ने बेच दिया होगा, बेचारे क्या करें, बड़े गरीब हैं यहाँ के प्रशासन वाले लोग। अब वही उसी में उगाही में ही बेचारा अपना वो गाड़ियां तो फ्रेम में नहीं है। अब उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। पप्पू यादव ने तो किया कि कीर्ति आजाद की गाड़ियां हैं, ये गलतफहमी कर दिया होगा, अलग बात है, रात के अंधेरे की बात थी। लेकिन ये आपकी गाड़ियां जो थी हमने भी देखी उसको। फैक्ट ये है कि गाड़ियां आपकी जो थी, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, वो गाड़ियां नजर नहीं आ रही। वो आपको प्रशासन से पूछना होगा कि वो गाड़ियां कहाँ हैं। जैसा कि आपने सुना, कीर्ति आजाद ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय काल के समय जो 6 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को दिए थे, लेकिन पप्पू यादव ने रात के अंधेरे में जिन एम्बुलेंस को कीर्ति आजाद का बताकर ट्वीट किया है, असल में वो राज्य सरकार के खराब पड़े एम्बुलेंस हैं। बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में खड़ी एम्बुलेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। वीडियो दिखाने के बाद पप्पू यादव को धमकियां तक मिलने लगी। वहीं अब उनको एक 32 साल पुराने केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। दरभंगा से सुनील भारतीय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।